नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी हमें भेजे, उनका नाम है पवन जी। पवन जी का उम्र 65 प्लस है। और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, जब जवान थे, लगभग 23-24 साल के, यानी एक लंबा अरसा बीत चुका है। अब बात भी 1985 की है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पवन जी के साथ में ऐसा क्या घटा था। दोस्तों मेरा नाम पवन है। आप मेरी उम्र तो जान ही चुके होंगे, मैं 65 प्लस हूँ। जब मैं जवान था ना, तब की कहानी है, घटना है। मेरी दादी गुजर चुकी थी। मैं अपने दादी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन एक उम्र हो चुकी थी, तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और आखिरकार अब उनकी मौत हो चुकी थी। मैं तो बहुत रोया था दादी को याद करके, लेकिन अब जो संसार का नियम है वो तो चलता ही रहता है। आखिरकार उनकी तिरवी का अब घोषित होता है। तिरवी का अब सामान इकट्ठा किया जाता है, श्राद्ध होता है हमारे यहाँ पर, और तिरवी में ब्राह्मण भोज भी किया जाता है, रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया जाता है। बहुत विधि विधान है, तो सब पालन हो रहा था। अब मैं कहूँ ना, 13वीं से एक दिन पहले की बात है। जिस दिन भोज होना था और उस दिन पहले, एक दिन पहले, हम कुछ सामान जो छूट गया था और उसको लेने के लिए, जब मुझे अब मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि अरे बेटा ये सामान तो रह गया है, इसके बिना तो काम चल नहीं सकता है। वो शाम के टाइम थी और हमारे गांव से जो शहर था ना, वो कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं बोलने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, साइकिल है ना मेरे पास में, और साइकिल लेता हूँ और शहर निकल जाता हूँ। सामान वामान लेते हुए, सब कुछ इकट्ठा करते हुए शाम तो हो जाती है, 7-8 बज जाता है। जब मैं वहाँ से चलता हूँ ना, तो अचानक साइकिल का चैन टूट जाता है। मैं सच कहूँ ना कि मैं उस चीज़ की परवाह भी नहीं किया। जवान खून था ना, अरे क्या है, टूट गया टूट गया, चलो लेके चलते हैं। दौड़ाते हुए साइकिल को धकेलते हुए, और पीछे कैरियर पर सामान बंधा हुआ है, अब मैं चल रहा हूँ। हमारे गांव के आगे जाकर के एक छोटा सा रास्ता भी था। वो खेतों, खलिहानों और कुछ बगीचों से होकर गुजरता था। लेकिन हमारे गांव के आसपास के लोगों का कहना था कि वो जो बगीचा है ना, वो हॉन्टेड है, भूतिया है। दिन में अकेले भी उस बगीचे से कोई गुजरने की कोशिश नहीं करता था। लोग बाग डरते थे, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी परवाह ही नहीं किया। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, तो मैं मानता भी नहीं था। मुझे लगा कि मैं कब तक अब ये लंबे रास्ते से चलूँगा, शॉर्टकट अपनाते हैं, निकल जाएंगे। और पूर्णमासी की रात अब ऐसी थी, चांद निकला हुआ था, रोशनी भी अच्छी थी। मैं सोचा कि बस शॉर्टकट करते हैं, आराम से जल्दी अब घर पहुंच जाएंगे। थक भी गया था, वही रास्ता ले लेता हूँ। अभी बगीचा तो काफ़ी दूरी पर था, जो लोगों बाग के नज़र में वो हॉन्टेड था। अभी काफ़ी दूरी पर था। उससे पहले ही हमारी साइकिल के पीछे पीछे कोई आ रहा था। जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो एक बूढ़ा आदमी है। हमारे साइकिल के साथ साथ मैं भी तेज चल रहा था और वो भी तेज चल रहा था। मैं जब देखता हूँ कि इतना बुजुर्ग होने के बाद में ये तेज कैसे चल सकता है, कुछ बोलता नहीं है। जितना दूर मैं अब कोशिश करता हूँ जाने के लिए कि चलो मैं इससे आगे निकल जाऊँ, लेकिन मैं निकल ही नहीं पाता हूँ। आखिरकार मुझे डाउट हो जाता है कि आखिर ये बुजुर्ग हमारा पीछा क्यों कर रहा है। अगर इसको जाना है तो मेन सड़क से जाता, ये मेरे साथ क्यों जा रहा है। मुझे तो कभी ये रास्ते में दिखाई भी नहीं पड़ा मेरे पीछे पीछे आती हुई। मन में एक डाउट सा हो गया था। मैं रुक गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि तुम कौन से गांव के हो, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। मैं इस चीज़ों में थोड़ा सा अलग था। मैं डरता तो था नहीं। साइकिल स्टैंड पर खड़ा करके अब मैं रुक गया। मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि वह मेरे पास में आए, लेकिन वो हमसे कुछ दूरी पर खड़ा था। जैसे मैं रुका और वो भी रुक गया था, मेरा माथा ठनक गया। मैं उस टाइम बस ये सोच रहा था कि कहीं जैसे गांव के लोग बताते हैं कि भूत प्रेत है, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था।
और तब मैं कहने लगा, चाचा इधर आओ इधर आओ। और तब बिल्कुल एकदम अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मुझे लगा कि उसके पास ही जाना चाहिए। मैं अब उसको आवाज़ देते देते, चाचा आप रुक क्यों गए, आओ तो सही आओ तो सही। लेकिन वो जितना मैं आगे जा रहा था ना, वो उतना पीछे हटता जा रहा था। अजीब सी समस्या थी। मैं उससे जानना चाहता था कि आखिर मेरे पीछे क्यों आ रहा है। आज जब मैं इसे पूछ रहा हूँ तो पीछे हटता जा रहा है। तब मुझे लगा कि भाई छोड़ो इन बाजारों को, अब मैं चलता हूँ अपने घर। साइकिल स्टैंड से उतारता हूँ और आगे चल देता हूँ। लेकिन मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुझे वो बुजुर्ग दिखाई नहीं देता है। और तब मुझे लगा कि हाँ वो लौट चुका है, ना जाने कहाँ चला गया है। मैं उस पर ध्यान रखता नहीं हूँ। अब मैं उस बगीचे के पास अब गुजरने लगता हूँ। जैसे गुजरता हूँ ना, पेड़ हिलने लगते हैं। हवा नहीं है, आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, लेकिन पेड़ क्यों हिल रहे हैं? उस पर जो बैठे हुए चिड़िया है ना, अब उड़ने लगती है, शोर करने लगती है। अचानक जो सामने अंधेरे में, और वहाँ तो चांद की रोशनी अंदर पहुँच नहीं रही थी, दो मुझे लाल लाल चमकती हुई आंखें जैसी दिखाई देती है। जैसे कोई काला कलूटा इंसान जो काफ़ी ऊंचा है, और वो खड़ा है मेरे सामने उसी पगडंडी पर जो बगीचे से गुजर रही थी। सच कहूँ ना, मैंने उसका चेहरा मोहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें देख करके इतना भयभीत हो चुका था कि मैं साइकिल मोड़ता हूँ और पीछे की तरफ भागने लग, जिधर से मैं आया था और उधर से निकलने लगता हूँ। और तब मुझे एक बड़ी सी गुर्राहट सुनाई देती है और मेरा जान सूख जाता है। और तब मुझे लगता है कि गांव के लोग सही कहते थे कि रात के टाइम इस बगीचे से कभी भी अकेले तो गुजरना ही नहीं चाहिए। मैं अपनी जान बचा के भागता हूँ, हाँफने लगता हूँ, इतना डर लगता है। और आखिरकार जिस जगह पर मैं आके अब मौजूद होता हूँ, जहाँ पर मैं उस बूढ़े को देखा था, जहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी किया था, उस जगह पर आ जाता हूँ। और मैं सांसें लेने लगता हूँ। कब वो बूढ़ा मेरे बगल में आके खड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मैं उसको देखता हूँ, तब वो कहता है कि बेटा, मैं तुझे रोकना चाहता था कि देख उस रास्ते से मत जा, लेकिन तू डरा हुआ था, मुझे ही देख के डर गया था। तब मुझे लगा कि नहीं, अब तुझे और नहीं डराना चाहिए था। मैं तेरे पीछे में था, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं तुझे बचा जरूर लेता, लेकिन तू मुझे देख कर डर गया था ना, इसलिए मैं तेरा साथ दे नहीं पाया। मैं जब उस बूढ़े की बात सुनता हूँ ना, तो और खौफ में भर जाता हूँ। आप कौन हैं, आप कौन हैं? तब कहने लगा कि अरे बेटा मेरी छोड़, मेरी बात को अब छोड़ दे। मैं तेरी जान बचाना चाहता था, बताना चाहता था कि देख आगे तेरे लिए खतरा है। और तब मैं कहता हूँ कि बाबा, जब इतना आप चाहते थे तो मैं आपको आवाज़ दे रहा था, आप रुके क्यों नहीं, आप पीछे क्यों हटने लगे? और तब कहने लगे मैं तेरा चेहरा मोहरा देख लिया था, तो मुझे भूत प्रेत समझ रहा था, तो डर चुका था। तब मुझे लगे ना, तुझे डराना नहीं चाहिए, मैं अदृश्य होकर के तेरा साथ दूंगा। और देख मैंने तेरा साथ दिया है, अगर मैं उस जगह पर नहीं होता ना, तो तेरे साथ में बहुत कुछ हो सकता था, तो शायद उस बगीचे से आज जिंदा भी नहीं निकल पाता। सच कहूँ ना कि वो रात मैं कभी भूलता नहीं हूँ। इतना डरावनी रात थी मेरे लिए। आखिर वो बुजुर्ग मुझे फिर वापस रास्ते पर ले आता है, जो लंबी दूरी थी। कहता है बेटा तुम इस पर जाओ, इस रास्ते से भूल करके भी रात को कभी मत गुजरना। मैं उस चाचा को धन्यवाद देता हूँ, और तब वो कुछ देर तक मेरे साथ में चलते हैं। और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बस हाँ हूँ करते हैं, अपने बारे में ना कुछ बताते हैं, कौन से गांव के हैं, अब क्या हैं, तांत्रिक हैं, ओझा हैं, गुनी हैं, मैं समझ ही नहीं पाया था। लेकिन लास्ट में मुझे अब महसूस होता है कि वो एक आत्मा थे, भली आत्मा, वो हमारी मदद करना चाहते थे। आखिर मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाता हूँ, अपने परिवार को कहानी बताता हूँ, तो मेरे परिवार सब डर जाते हैं। कहते थे मेरे गांव के लोग, घर के लोग जब पूरी कहानी सुनते हैं कि तुम्हारे दादाजी थे ये। मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं था आज तक। उस टाइम में मैं, अब सच कहूँ ना कि मैं छोटा था, मुझे ज्ञान भी नहीं था। और अब गांव के लोग, घर के लोग सब कुछ कहते थे कि तुम्हारे दादाजी उस रात में तुम्हारी जान बचाए थे, जिस रात ये सब घटना मेरे साथ में हुई थी। तो दोस्तों,
ये थी पवन जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना घटी है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।